तो सेक्शन डी और ई करने जा रहे हैं इसके, ठीक है। तो सेट 1 2 3 तीनों के लिए कॉमन है, सेक्शन डी और ई, एक आधे क्वेश्चन को छोड़ के। तो सेक्शन ए डिटेल्ड में और सेक्शन बी और सी आपको मिल जाएगा, चेक कर लेना प्लेलिस्ट या इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं पार्ट 1 में, तो आप चेक करना। अभी हम इसका सेक्शन डी और ई करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस। एंड एग्जाम कैसा गया कमेंट करना। सेक्शन ए बी सी में कितने करेक्ट थे वो भी चेक करके बताना मुझे। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे इसके पार्ट 1 वाले वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सारे सेक्शन सी तक कर लिए थे हमने, सेक्शन डी और ई को करेंगे अभी। तो देखिए सेक्शन डी के लॉन्ग क्वेश्चंस को, तो ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। फाइंड द सब इंटरवल ऑफ 0π/2 इन विच fx log sin x plus cos x इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। 0 to π/2 में कौन से सब इंटरवल है जिसमें ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन 32 का जिसने अटेम्प्ट किया है कैसे करना था। तो सबसे पहले आपको fx दिया हुआ था log sin x plus cos x। तो log x का क्या होता है 1/x, एंड ये x नहीं था तो चेन रूल लगाना था, sin का cos माइनस sin x, ठीक है। तो ये चेन रूल से आपको करना था। तो ये डेरिवेटिव आ गया। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना होता है। तो जब आप इसे 0 के बराबर रखोगे तो cos x माइनस साइन एक्स 0 हो जाएगा, और इसका मतलब cos x साइन x के बराबर हो जाएगा। तो 10x 1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू π/4। तो 0 से π/2 आपको जो इंटरवल दिया था उसके अंदर क्या आया, एक π/4। तो अब आप 0 से π/4 वाला इंटरवल में चेक करोगे और π/4 से π/2 वाले इंटरवल में किस में इंक्रीज करेगा किस में डिक्रीज। तो अगर मैं 0 से π/4 में मान लो π/3 लेती हूँ और π/3 को मैं डेरिवेटिव पे रखती हूँ, ये था ना डेरिवेटिव। तो आपको पता है cos π/3 ज्यादा होता है और sin π/3। cos π/3 कितना होता है, cos 60√3/4 होता है। cos π/3 π/4 सॉरी π/6 आएगा, इसके अंदर क्या आएगा, ये 45 है ना, तो π/6 आएगा। तो π/6 मतलब 30। cos 30 डिग्री ज्यादा होता है, sin 30 कम होता है। तो यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, है ना। तो अगर हम 0 to π/4 वाले इंटरवल में देखें तो π/6 से चेक कर लेना, डेरिवेटिव देखोगे तो वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इट मीन्स इस पे अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला इंटरवल इंक्रीजिंग है ना। ऐसे ही π/4 से π/2 वाले इंटरवल पे मान लो π/3 रखते हो, 60 रखते हो, तो cos 60 जो है sin 60 से छोटा होता है। तो इट मीन्स इस इंटरवल पे जो स्लोप है वो लेस देन 0 हो जाएगा, जिसका मतलब ये इंटरवल डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग इंटरवल ये था और डिक्रीजिंग ये था। किस किस ने ये आंसर किया है कमेंट करना किस किस का करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, तो वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा एंड लाइक भी कर देना। नेक्स्ट इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन अगर किसी ने अटेम्प्ट किया था, रेक्टेंगल पेरीमीटर गिवन था एंड इसको रिवॉल्व किया अलॉन्ग वन ऑफ इट्स साइड, स्वीप आउट अ सिलेंडर बन गया, मैक्सिमम वॉल्यूम, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे आपको पहले पेरीमीटर के लिए इसके डायमेंशंस को एक्स वाई मानना है, और पेरीमीटर आपको पता है 2 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई गिवन था 30, तो एक्स प्लस वाई 30, तो वाई आ जाएगा 15 माइनस एक्स। अब वॉल्यूम जो बना उसका फॉर्मूला लगा दो πr²h। इसको मान लो एक्स रोटेट किया हमने, रेडियस एक्स ले ली और वाई इसकी हाइट ले ली, तो x² वाई हो जाएगा, है ना, πr²h। आर हमने एक्स ले लिया और वाई हमने एच ले लिया, है ना। तो अब हमने y को सब्सटीट्यूट किया तो y की जगह ये सब्सटीट्यूशन लगा देंगे, तो ये पूरा इक्वेशन x में बन जाएगा। तो πx² 15 से मल्टीप्लाई किया और फिर πx² को x से किया। अब ये वॉल्यूम आ गया। अब मेरे को इसका dv/dx के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। तो जब आप dv/dx करोगे तो ये आएगा 30πx माइनस 3πx²। एंड इसको अब आपको मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए इसके पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने, तो इसको डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखोगे, 3πx कॉमन ले लो, 10 माइनस एक्स। यहाँ से अगर यहाँ ये बराबर 0 करते हो तो x 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये रखते हो तो x 10 आ जाएगा। तो x 10 अगर आप पेरीमीटर वाली इक्वेशन में रखोगे तो y 5 आ जाएगा आपका, है ना। तो x10 y5 ये डायमेंशंस आ जाएगी। और इसे चेक कर लेना डबल डेरिवेटिव पे। तो डबल डेरिवेटिव पे जब आप x10 रखोगे ना तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, जो कि मैक्सिमम प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 33 में डोमेन निकालना था कॉस इनवर्स 4x स्क्वायर माइनस 3 का। बहुत ही सिंपल, डोमेन वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले भी किए हुए थे। तो सबसे पहले तो कॉस इनवर्स के लिए आपको इनवर्स फंक्शन के लिए कॉस के रेंज डोमेन की रेंज डोमेन पता है ना, -1 से 1 होता है। इसका जो डोमेन है वो -1 से 1 होता है। तो इससे इनइक्वालिटी को x के लिए सॉल्व करना था। -3 हटाना है तो +3 दोनों तरफ दो, तो 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर 4 हटाना है तो डिवाइड बाय 4 कर दो इसको भी और इसको भी, तो ये 1 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा 4 से डिवाइड करोगे जब, है ना। तो ये अब देखो एक्स स्क्वायर इसके इस वाले के तो लेस हाफ है। एक्स यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी और एक इक्वेशन इससे बनेगी। जब भी स्क्वायर हो तो यहाँ से भी 2 पॉइंट आएंगे और यहाँ से भी 2 पॉइंट आएंगे। तो मॉडुलस की इनइक्वालिटी के फॉर्मूले कर आपको आते हैं। तो यहाँ पे मेरे को दिखा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन हाफ है। तो ये इनइक्वालिटी कहती है कि एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस भी आ रही है, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट लगेगा तो प्लस माइनस दोनों में आएगा। तो जब भी स्क्वायर या मॉडुलस की इनइक्वालिटी हो तो 1, क्योंकि एक्स मॉडुलस भी लिख सकते थे ना हम, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो इसका मतलब अगर ये ग्रेटर देन का साइन है तो इसका मतलब -1/√2 के तो इधर जा रहा होगा और 1/√2 के इस साइड जा रहा होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही दूसरा वाला एक्स स्क्वायर लेस देन 1, तो मॉडुलस एक्स लेस देन ए वाली इनइक्वालिटी अगर आपको पता है तो ये +-1 आएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये आपका -1 से 1 जब लेस है तो ये इधर आएगा अंदर। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं कॉमन, इन दोनों को शेडिंग एक ही उसमें कर दूं तो ये -1 1 और 1/√2 तो 1 से छोटा होता है तो इधर आएगा, और -1/√2 भी -1 से क्या होगा, ये कहाँ आएगा, इधर आएगा ना। तो पहली इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग ये था और ये था, और दूसरी वाली इनइक्वालिटी -1 से 1 थी। ये कॉमन रीजन क्या आ रहा है, ये वाला और ये वाला, यानी कि एक तो आ रहा है -1/√2 से -1। ठीक है, फिर यूनियन, फिर यहाँ से यहाँ तक का। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ था आपको, तो एक्स ये आ जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन में कंडीशन दी थी, क्यू एक्स बराबर 0, तो फाइंड करना था एक्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जितने के भी सेक्शन डी और ई रह रहे हैं वो हम 1-2 दिन में कर लेंगे। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, 500 लाइक जल्दी जल्दी कर दो तो मैं जल्दी जल्दी उसके सॉल्यूशंस निकाल दूंगी। आपको वीडियो को शेयर करवाना है, लाइक करना है, तो जितने जल्दी शेयर लाइक हो जाएंगे तो आपको जल्दी जल्दी सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। क्यू एक्स इक्वल्स टू 0, तो देखो क्यू एक्स आपका क्या था, ये था, इक्वल टू 0 करो। ठीक है, अब ये कॉस इनवर्स वहाँ जाके कॉस 0 तो 1 आ जाएगा, x + -1 हो जाएगा, तो रेंज आ जाएगी 3। अब आपको इसकी रेंज भी निकालनी थी, 3qx - पाई। अब qx आपको 0 रखना था, -पाई। तो ये तो मिनिमम कितना था, 0 था ना, और मैक्सिमम कितना था। अब आपको पता है ना, x + -1 का मतलब कब कब होता है, एक तो 0 पे होता है और एक पाई पे होता है। तो आपको मिनिमम के लिए 0 पे निकालना है, मैक्सिमम के लिए पाई पे निकालना था। तो यहाँ पे निकालोगे तो -पाई आएगा और मैक्सिमम पे निकालोगे तो 2 पाई, तो ये इसकी रेंज आ जाएगी। तो ये आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन 33 हो गया। आप 34 देखते हैं। अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A1 2 3 B 5 8 11 इंटरसेक्ट्स द लाइन, this find the coordinate of point of intersection, hence write the equation of a line passing through the point of intersection and perpendicular to both the lines। तो यहाँ पे एक लाइन 1 2 3 से पास हो रही है, ये पॉइंट और इस पॉइंट इंटरसेक्ट करी इस लाइन को, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने थे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, कमेंट करना आंसर क्या है आप। तो सबसे पहले ए और बी के डायरेक्शन वेक्टर्स निकाल लो, बी में से एक को माइनस करके, तो ये आएंगे 4 6 8। अब इसको आप रेशो वाइज डिवाइड करोगे तो 2 3 4 भी लिख सकते हो, 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा, है ना। अब आपको इक्वेशन बनानी थी इन 2 3 4 से एक नई लाइन की। तो पासिंग पॉइंट 1 2 3 दिया हुआ था एंड इसके डायरेक्शन वेक्टर आ गए 2 3 4, तो डायरेक्शन वेक्टर यहाँ पे आ जाएंगे म्यू। ठीक है, अब इसको आई वाले को आई वाले के साथ करो तो ये 1 है एंड ये 2 म्यू, सॉरी ये कितना है, हाँ 4 6 8 ही ले लो कंफ्यूजन से बचने के लिए। तो ये 1 + 4 म्यू आई कैप हो जाएगा, 2 + 6 म्यू जे कैप हो जाएगा, 3 + 8 म्यू के कैप हो जाएगा। अब
जो नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन है उसके पासिंग पॉइंट हमने ले लिए, ये दिए हुए थे क्वेश्चन में, ये वाली इक्वेशन की लाइन हमें दे रखी थी क्वेश्चन में। तो इससे भी हमने आई कैप को, जे कैप को और के कैप को इकट्ठा कर लिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ना इन दोनों से, तो इसका एक्स इसके एक्स के बराबर कर दो, है ना। इससे एक नई इक्वेशन आ जाएगी। फिर इसका वाई इस वाई के इक्वल कर दो, तो इससे भी एक नई इक्वेशन आ जाएगी। फिर म्यू और लेमडा को सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से। तो ये मैंने सॉल्व किया तो मेरा लेमडा -1 आ रहा है, और लेमडा की वैल्यू वापस आप किसी एक इक्वेशन में रख देना, तो म्यू आपका हाफ आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो लेमडा -1 म्यू -हाफ आ रहा है। उसके बाद आपको बोला है कि तीसरी लाइन जो है ना वो परपेंडिकुलर है दोनों के, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था आपको। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे आप, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखना, शायद ये आएगा। कमेंट करना मुझे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद आपको इन पॉइंट से इक्वेशन बनानी थी, तो ये फाइनल इक्वेशन आपकी इन पॉइंट से, ये तो पोजीशन वेक्टर आ गए ना न्यू लाइन के, तो ये आपको पोजीशन वेक्टर ले लेने थे। और जो पास जो उनका कॉमन पॉइंट आया था 1 1 1 -1 1 1, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा -1 -1। तो ये यहाँ रखना था, और ये जो पॉइंट आया ये यहाँ रखना था। फिर इसको फाइनल आप ऐसे लिख सकते थे। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन का आंसर आना था। नेक्स्ट देखो, P दिया है, Q दिया है, फाइंड QP एंड हेंस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस। तो पहले QP फाइंड करना था, Q से P को मल्टीप्लाई करना था। तो ये तो मल्टीप्लाई प्रोसेस बहुत लंबा होता है, मैंने शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे ये Q है और ये P है, तो पहले Q का QP बोला है ना, तो पहले Q का कॉलम लो, सॉरी Q की रो लो और इसका कॉलम लोगे। तो 2 2 4 -4 1 2 0। तो ऐसे मैंने एक लाइन तो करके दे दी है। 2 2 -4 कैसे करेंगे, पहले 2 को इसकी कॉलम, इसकी रो को इसके कॉलम से करेंगे, पहले वाले का कॉलम बाद वाले का रो। तो 2 × 1, फिर 2 × 2, फिर -4 × 0। तो ये एक एलिमेंट बनेगा। ठीक है, सेम ऐसी इसी कॉलम को अब इस रो को इसके कॉलम से करेंगे। 2 -1 से मल्टीप्लाई, 2 3 से मल्टीप्लाई, 2 सॉरी -4 1 से मल्टीप्लाई, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। सेम दोबारा से इस रो को इसके इस वाले कॉलम से करेंगे तो थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। तो ऐसे करके फिर नेक्स्ट रो की बारी आएगी, ये वाली रो ये वाला कॉलम, ये वाली रो ये वाला कॉलम, ये वाली रो ये वाला कॉलम। तो ऐसे करके मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैंने एक ही लाइन सॉल्व करी, तो मुझे दिख के आइडिया मिल गया 6 0 0। तो ये 0 6 0 आ रहा है, और ये 0 0 6 आ रहा है। तो यहाँ से अगर आप 6 कॉमन मैट्रिक्स में से, पूरे मैट्रिक्स में से 6 बाहर ले लो, तो आइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगा 6i। तो जो QP मैट्रिक्स है वो 6i के बराबर है। तो इससे P 6i में 6 ही लिख सकते हो आप। अब ये P को उधर भेजा तो P इनवर्स, ये 6 यहाँ आगे 1/6 हो जाएगा। तो P इनवर्स 1/6। अब आपको दूसरी जो इक्वेशन सॉल्व करनी है उसे पता है आपको, पी एक्स बराबर क्या बन रहा था, B बन रहा था। तो x आएगा P इनवर्स B। P इनवर्स आप निकाल चुके हो 1/6 QB। और फिर जब QB आपने निकाल लिया है, तो ये फाइनल आंसर जो आएगा ना आपका 2 -1 4 आएगा। कमेंट करना किस किस का ये वैल्यू आया, x 2 y -1 z 4। क्योंकि b तो आपको पता है ना, b क्या है 3 17 7। ठीक है, q को b से मल्टीप्लाई करना एंड x उसके इक्वल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 -1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, ऑब्टेन दिस डिटर्मिनेंट इन टर्म ऑफ एक्स वाई जेड एंड डिटर्मिनेंट 0 अगर है तो ये प्रूव करना था आपको। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ये गिवन था, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। जैसे मेरे को एक दो जगह 0 बनाना है, तो मैं कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस करूँगी, क्योंकि ये 0 बन जाए, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो ये वाला 0 बन जाएगा, है ना। ऐसे कॉलम 2 को भी चेंज कर सकते हो कॉलम 2 -3 में, तो इधर इसका 0 बन जाएगा, इसको करोगे तो इसका 0 बन जाएगा। तो दो जगह हमें 0 मिल जाएगी जब हम ये लगाएंगे, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। फिर हम इसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे इस कॉलम के, इस रो के अकॉर्डिंग, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करके। उसके बाद आपको ये प्रूव करना है। तो आपको गिवन था डिटर्मिनेंट 0 है, तो ये जो वैल्यू आई है मेरी, ये 0 के इक्वल रखनी थी। ठीक है, और फिर क्या करना था, XYZ से सबको डिवाइड करना था।
तो ये तो 1 आ जाएगा, ये 1/z बचेगा, ये 1/x बचेगा, ये 1/y बचेगा इक्वल टू 0। तो ये x इनवर्स लिख सकते हैं, इसको y इनवर्स लिख सकते हैं, इसको z इनवर्स, और ये 1 वहाँ जाके -1 हो जाएगा। तो ये प्रूव हो जाएगा। तो ऐसे ये प्रूव करना था। सेक्शन ई पे आते हैं। तो सेक्शन ई आपका स्पोर्ट्स कार रेसिंग का था, ये मोटर स्पोर्ट, ये रेसिंग वो बना हुआ है ना। तो इसमें आपको इक्वेशन दी हुई है इस ट्रैक की। तो ये आपको एक तरह से लिमिट, एक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन था, इजी सा था। 3 पे आपको चेक करना था, 0 से 3 के लिए चेक करना था। तो देखो 3 से लेस पे, जब ये 3 से लेस है तो ये वाले पे रखना था। ठीक, 0 से 3 बोला है तो यानी किस पे रखोगे, इस पे रखोगे डेरिवेटिव। तो यहाँ पे 0 से 3 का मतलब पहले वाले पे रखना है। तो f(x) अगर ये है तो डेरिवेटिव निकाल लो, 4x³ 8x, ये तो 0 हो जाएगा। अब ये तो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट x ग्रेटर देन 3, क्योंकि f डेरिवेटिव 4 पे निकालना है। तो f डेरिवेटिव 4 पे कब निकलेगा, इस पे तो निकलेगा नहीं, ये तो 3 से लेस है, तो 3 से ग्रेटर पे इस पे डेरिवेटिव निकालना है आपको। तो x² + 40 था f(x), तो डेरिवेटिव करूंगी तो 2x आ जाएगा, इसका तो 0 बन गया 2x, और 4 पे निकालूंगी तो 2 4 जा 8 आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट का। एंड थर्ड पार्ट में आपको कंटिन्यूटी चेक करनी थी। 3 माइनस के लिए ऊपर वाला फंक्शन, और ऊपर वाला फंक्शन में 3 माइनस है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 - h रख दोगे, पावर 4 फंक्शन पे रखते हैं ना कंटिन्यूटी के लिए, तो फंक्शन पे रखना होता है। तो 4 3x की जगह 3 - h² + 40, एंड जब x रख दिया हमने तो h 0 हो जाएगा। तो h 0 रखो तो 3 का 4 81, ये भी 0 बन गया। 3 का स्क्वायर 9 4 जा 36। तो इसे सॉल्व करोगे तो 85 आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जब x 3+ पे निकालोगे तो आपको नीचे वाला फंक्शन लेना है, x² + 40 था ना नीचे वाला, तो x² 9 + 40 कितना आ रहा है, कॉन्टिन्यूटी तो नहीं आ रही फिर इसकी। 4 पे रखा मैंने, 3 - h -4 3 - h का स्क्वायर + 40 नहीं है, ये 4 है, सॉरी गड़बड़ करती क्वेश्चन में। यहाँ 4 था ना, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 81 485 - 36, ये आएगा 15 - 6 9 49 आ रहा है। इसको भी करके देखो, ये 40 है तो ये भी 49 ही आ रहा है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, कॉन्टिन्यूस एट x = 3। एग्जैक्ट इस 3 पे भी रखोगे इस पे ही, तो ये 49 ही आएगा। तो यानी कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट 3 इक्वल हो तो कॉन्टिन्यूस होता है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्टिन्यूटी चेक हो गया। डिफरेंशियबिलिटी f(x) एट x = 3 पे चेक करनी थी। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इस वाले फंक्शन पे, राइट हैंड इसके। तो लेफ्ट हैंड का हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x³ था ना, और -8x था। तो इस पे मैंने x की जगह 3 रखा, तो ये मेरा सॉल्व करके 84 आ रहा है। जब मैं 3+ पे चेक करूंगी तो 3+ का मतलब इस पे थोड़ा ना, फिर तो इस पे चेक करना है। तो इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, 2x का मतलब 2 × 3 6। तो ये देखो सेम नहीं आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, x = 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट 37, अ स्टडी रिवील्ड दैट 117,000 मेल्स हु स्मोक develop lung complication, 120 out of 1,000 female smoke develop lung related from colony 51 smoker which are 30 are males, 50 people से tested for lung related problems। तो मेल्स के लिए प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी, टोटल स्मोकर्स आपको 50 गिवन थे, मेल्स उसमें से 30 है, फीमेल्स 20 है। तो अगर फीमेल की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो 20/50 यानी 0.4 आ जाएगी, और मेल्स की निकालूं तो 30/50 यानी 0.6 आ जाएगी। और आपको फर्स्ट पार्ट में तो यही बोला था, मेल और फीमेल के लिए पूछा था, है ना। उसके बाद आपको मेल पर्सन सेलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट बी सफरिंग फ्रॉम लंग प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम से सफ़र नहीं कर रहा है। तो गिवन क्या है कि वो नहीं कर रहा है, तो मेरे को निकालना है नहीं, तो 1 में से होने वाली माइनस कर दो। तो होने वाली प्रॉब्लम 170/1000 है। देखो 1000 मेल्स 170/1000 है जो स्मोक, कॉम्प्लिकेशंस है जिन्हें, तो नहीं है वाले को 1 में से माइनस करना है। तो
होने वाले को 1 में से माइनस किया तो ये नहीं होने वाली निकल जाएगी। थर्ड पार्ट में बेस थ्योरम लगेगी, तो आपको निकालना था आपको L बाय एम दिया था 0.17, L बाय एफ भी दिया था 0.12, आपको निकालना था F बाय एल। तो ये बेस थ्योरम लगानी थी आपको। तो ये फाइनल आंसर 8/25 आएगा। तो किस किस का ये आंसर आया, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो 8/25 इसका आंसर था। नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट था, इसमें भी बेस थ्योरम ही लगेगी। प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज अ मेल, तो यहाँ पे नॉट लंग वाली पहले निकालनी थी, 17/20 आएगी। और फिर आपको L0/M गिवन गिवन था 830/1000। ये कैसे आया था, 1 में से ये वाला माइनस किया था, ये निकाला था ना अभी हमने। और फिर L0/F भी निकाल लेना था, ये आएगा 0.88। और फिर आपको मेल जो गिवन है L0 नहीं है, तो यहाँ पे हमने बेस थ्योरम लगाई, तो ये 498/850 कैंसिल करोगे तो 249/425 इसका फाइनल आंसर था। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। सॉल्यूशंस हो जाएंगे, 1-2 दिन लगेंगे, बहुत क्वेश्चन लॉन्ग लॉन्ग है। 38 देखिए, ए रेसिंग ट्रैक इज बिल्ड अराउंड एन इलेप्टिकल ग्राउंड हुज इक्वेशन इज गिवन बाय 9x² + 16y² 144। विड्थ ऑफ द ट्रैक निकालनी थी। y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो ये आपको इलिप्स की इक्वेशन दी थी, y को x की टर्म में लाना था। तो ये y वाला पहले तो ये माइनस करना था, फिर 16 से डिवाइड स्क्वायर हटेगा रूट, इसमें से 9 कॉमन, 9 का 3 आ जाएगा और इसका 4 आ जाएगा। सेकेंड में इसका इंटीग्रेशन करना था, तो ये इंटीग्रेशन के लिए आइडेंटिटी लगानी थी आपको, ये आएगा। इसके बाद थर्ड का जो ए पार्ट है, चारों का रीजन एरिया निकालना था, तो ये 1 का था, 4 से मल्टीप्लाई करना था। तो ये एरिया 1 का है ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 से 4 कट गया, 3 आएगा। ठीक है, और इसका हमने ये वाले में कितना रखना था, जीरो टू किस पे रखना था, लिमिट 0 to 4 पे निकालना था ना। हाँ, 0 to 4 पे निकालना था। तो 4/4 यानी साइन इनवर्स 1 की वैल्यू 8π/2 बचेगी। और इसे सॉल्व करोगे तो 12π स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आएगा। तो किस किस बच्चे का ये एरिया आया है, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी write the coordinate of the point P and Q at the outer edge of the track cut x axis and y axis in the first quadrant and find the area of triangle formed by the point POQ। तो इसमें आपको पहले ट्राइंगल का एरिया निकालना था। तो एक लाइन थी ना यहाँ पे, तो इस लाइन की इक्वेशन आएगी x/4 + y/3 = 1। तो y आपका आ जाएगा 3 - 3/4 x। ठीक है, और फिर इसको एरिया निकालने के लिए 0 to 4 लिमिट देना था। ये ट्राइंगल बन रहा है ना, ये वाला ट्राइंगल 3 और 4 है। तो x/4, x की तरफ से 4 है, y की तरफ से 3 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, x/4 + y/3 = 1। तो y की फॉर्म में ले लेना था आपको, y dx बनाना था। तो y आएगा 3 - 3/4x और फिर एरिया 0 to 4 पे लाना था। तो ये एरिया आएगा ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल 6 आ जाएगा इसका। ठीक है, फिर 6 आपका आंसर होगा। जो इसका लास्ट वाला पार्ट था उसका आंसर एरिया 6 आएगा।
तो इसका जो बी पार्ट है इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे सेक्शन डी और ई बी कंप्लीट करा दिए है। तो कमेंट करना सेक्शन डी और मी कितने करेक्ट है। ठीक है, एंड कंप्लीट सोल्यूशन बन चुका है, आप चेक कर लेना सेक्शन ए बी सी बी। तो पार्ट 1 जो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो आप। तो आई होप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। कमेंट कर देना कैसा गया, वीडियो को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।